हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन एंड करंट फीलिंग्स, दो ही चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। थॉट्स नहीं चेक कर रही, क्योंकि कल वो क्या सोच रहे थे और उनके थॉट्स में क्या था वो मैंने दोनों ही चैनल्स पर अपलोड किया है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, और एनर्जी जिस तरह की भी आ रही है ऐसी क्यों आ रही है, और फिर उनकी फीलिंग्स। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। एंड अगेन टू रिमाइंड, ओनली 7 डेज़ आर लेफ्ट। 7 डेज़ भी नहीं, अब तो हाँ 6 डेज़ लेफ्ट। अगर आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग 20 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर डिस्काउंटेड रेट पर करवानी है तो 20 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर आपकी अपनी प्राइवेट रीडिंग डिस्काउंटेड रेट पर 15 जून तक अवेलेबल है। आप इसको अवेल कर सकते हैं। 15 जून के बाद प्राइस चार्ट अपना रेगुलर रिज्यूम हो जाएगा। चलिए, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन: द हर्मिट, वर्गो, द वर्ल्ड, लियो, Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. बहुत ही रिफ्लेक्टिव मोड है, बहुत ही डीप थिंकिंग है, अकल ठिकाने आने वाली बात। दूरी हुई है तो अंदाज़ा हुआ है, कहीं दूर जाकर बस गए हैं तो शादी का और रिश्ते की बहुत वैल्यू हो रही है, बहुत गौर व फिक्र कर रहे हैं। इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन फ़ेज़ भी चल रहा है। इनकी एनर्जी में ये अपने अंदर बहुत सी चेंजेस फील कर रहे होंगे, दो तरह की ख़ास तौर पे, एक स्पिरिचुअल लेवल पर भी और एक सोशल लेवल पर। रिलीजियस लेवल पर नहीं, सोशल लेवल पर ये कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या ऐसा काम करूं जो कि अराउंड द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब जो है ना, वो लोगों के काम आए। ये इमिग्रेशन के प्लानिंग का सोच रहे हैं, ये बाहर जाने की प्लानिंग का सोच रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि ये इसको इसलिए करें ताकि इनकी पोजीशन बेटर हो। और अगर तो आप दोनों के दरमियान एक फ़ाइनेंशियल डिफरेंस है तो वो इनके बाहर जाने से कवर हो जाए और आपके और इनके प्रपोज़ल के अंदर स्ट्रेंथ आए। अदर देन दैट, अगर ये आपके ऑलरेडी स्पाउस हैं तो शायद ये बाहर ही रहना पसंद कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि यहाँ वापस आना, जहाँ पे भी जो भी आपका मुल्क है वो वापस आना बेवकूफ़ी है। इनफैक्ट अब कोई प्लानिंग की जाए, और कोई ऐसी प्लानिंग की जाए जिसके अंदर कोई ऐसा चांस बन जाए कि मैं इसको अपने पास बुला लूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, मैरिज और प्लानिंग से रिलेटेड ये चीज़ लग रही है। अगर बहुत दिनों से आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा मसला हुआ था जिसके अंदर रिश्ते में प्रॉब्लम्स थी, तो वहाँ पर पीस नज़र आ रहा है। आपके पर्सन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की एनर्जी में है कि कोई भी बहस हुई थी, कोई चिड़चिड़ाहटपन, कोई चिक चिक पैं हुई थी, तो अब उसको ख़त्म करते हैं। और बहुत हद तक, मुमकिन हद तक ये कोशिश है, ये नज़र आ रहा है कि जैसे वो आपके साथ बैठकर किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे। इसमें एक एंगल ये ज़रूर हो सकता है कि वो तो एक पॉजिटिव लाइट में आ गए हैं बिकॉज उनको मेजर रियलाइजेशन हुआ है। लेकिन जो सबसे ट्रिकी बात वो ये है कि विद द 4 ऑफ कप्स इट डज़ंट लुक कि आप इतनी आसानी से इनकी वापसी या इनका मनाना जो है ना वो मानेंगे। आप थोड़े से रिजेक्शन मोड में हैं, जस्ट बिकॉज हो सकता है छोटा सा नखरा हो, और ये इनको बात अच्छी तरह से पता हो कि अगर इन्होंने इस वक्त आपको अप्रोच किया, इन्होंने अगर बहस मुबाहिसे को हल करने की कोशिश की, तो आप भी थोड़ा सा नखरा दिखाएंगे, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डिसअपॉइंट हुए हैं कि हर वक्त ये मुझको इस तरह की बातें सुनती रहती हूँ मैं, या सुनता रहता हूँ मैं, हर वक्त मुझको इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। और ये इतना सब कुछ कह देने के बाद, बोल देने के बाद, कर देने के बाद ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ओवरनाइट ही जो है ना बंदा मान जाएगा। तो इनकी एनर्जी में ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी कि यहाँ पर हर्मिट का कार्ड क्यों आया है।
10 ऑफ वॉन्ड्स। जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस पर इंसान ये सोचता है ना कि यार क्या मैं गधों की तरह सिर्फ काम करने के लिए हूँ, मैं सुबह निकलूँ, कमाऊँ, रात में वापस आऊँ, एक और ज़िम्मेदारी बढ़ जाए, उलझा हुआ जहन जिसको कहना चाहिए। और उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे उस पर इनको एक रियलिटी चेक, एक अवेकनिंग मोमेंट आया है कि मेरा असल काम क्या है। यही टिपिकल दही ला दो पुदीना दही ला दो ये काम है, या फिर ये कि मैं बड़ा काम सोचूं। तो ये अपने लाइफ पर्पस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली जिस तरह की जिम्मेदारियों में ये उलझे हुए हैं। द वर्ल्ड कार्ड, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे आर थिंकिंग कि ये बेस्ट टाइम है प्लानिंग करने का, ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का, ये बेस्ट टाइम है यहाँ से चले जाने का। जो कुछ भी होगा कम से कम रेगुलर इनकम से हटकर डबल इनकम हो जाएगी, कम होगा लेकिन यहाँ के लिए बेनिफिशियल होगा। इस वक्त ये चीज़ अवेल करना अच्छा है, चाहे कुछ मेजर कड़वे स्टेप्स लेने पड़े, लेकिन इट्स अ हाई टाइम। इसमें पेशेंस रिक्वायर्ड है और पेशेंस शो करना पड़ेगा मुझको, अगर मुझको ज़िंदगी बेहतर चाहिए है तो। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? लवर्स का कार्ड। आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, लव मैरिज भी नज़र आ रही है, और अच्छी बात यह है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। ये आपको शादी तक का सोचते हैं, और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये अपने रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। ये आपके साथ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, और ये आपको मना भी लेंगे। तो लवर्स का कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स में प्रेजेंट करता है कि जैसे आप लोगों का अफेयर है, बहुत स्ट्रॉन्ग अफेयर है, और अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो आप लोगों की लव मैरिज हुई है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई है। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये किस बात की प्लानिंग को और थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वो नाराज़ वाली बात जो मैंने कही थी ना, कि हो सकता है ये आपसे फ़र्दर डिस्कशन करें, कुछ बात करें, लेकिन इनको यही लग रहा है कि इतनी दफ़ा ऐसा हो जाता है, और इतनी दफ़ा होने में हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है। अब की दफ़ा ये ज़्यादा मुझसे नाराज़ है तो मुझको ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी कि मुझे इससे ज़्यादा इसको मनाना पड़ेगा, और ज़्यादा अपने घुटने टेकने पड़ेंगे, बिकॉज अब की दफ़ा इसने भी अपनी कोई ना कोई कंडीशन रखी है, और इसने कोई फ़ैसला सुना दिया कि अब आप ये करेंगे या करेंगी तो ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वरना नहीं। तो प्लानिंग अपने एंड पर सिंगल एंडेड करना जो है वो खाफ का मुनासिब नहीं है, और भी चीज़ों पर नज़रसानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? द सन। ये अच्छाई में बदल जाएगी बात, चाहे आप जितने ही डिसअपॉइंटेड और रिजेक्शन मोड में क्यों ना हो, ये पॉजिटिव नोट पर एंड होगी सिचुएशन जो इनकी एनर्जी में नज़र आ रही है। ये डिटर्मिन्ड है। बहुत दिनों से अगर आप लोगों के दरमियान कुछ खटर पटर चल रहा था तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि उस चीज़ को सेटल कर देंगे, और अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो फिर बच्चों की कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, जैसे किसी का रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आ गई, तो उस सेलिब्रेशन में आप लोगों का रिकन्सिलिएशन और रेजोल्यूशन हो जाएगा। तो एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी जो आई है वो क्यों आई है उसको भी क्लैरिफाई कर लिया। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स को चेक करते हैं। करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। बच्चे मेजर फैक्टर हैं आपकी लव लाइफ का। लव योर सेल्फ फर्स्ट, फ्री योर सेल्फ। ये जो नाराज़गी वाली बात है, शायद आपने इनको छोड़ देने तक की धमकी दी है कि अब अगर तुम इंसान के बच्चे नहीं बने तो मैंने तुम्हें छोड़ देना है, बट ये आपको फ्लर्ट करेंगे। इनकी फीलिंग्स में ये है कि हम लोग शायद बहुत मोनोटनस लाइफ गुजार रहे हैं, हम लोग फ्री स्पिरिटेड नहीं है, जो हमारा करने का दिल चाहता है हम वो नहीं करते। लेट्स बिहेव लाइक न्यू बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, और कुछ नया लाने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ न्यू लव टू। तो मे बी एक ऐसा इंसान है जो अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में आया और इसने आपको कोई ख़ास तवज्जो दी है, या ये फिर इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपना इंसान का बच्चा होने वाला वो नहीं बना, रूप में नहीं आया, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इसको कोई और नया मिल सकता है। तो ये फीलिंग्स की हद तक है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा बाय हुक एंड क्रुक सेट ऑन स्टोन वाली बात है, ऐसा नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है क्योंकि फील ये करते हैं। और जो भी आप दोनों के दरमियान जिस तरह की भी खटपट हुई है, आर्ग्यूमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है,
बच्चों की वजह से एक अफेक्शन है कि नहीं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर तो आप लोग मैरिड हैं तो। और अगर नहीं तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप किसी सिंगल पेरेंट के साथ चल रहा हो और बच्चे फैक्टर नज़र आ रहे हैं। किसी किसी बात पर अक्सर ऐसा होता है कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी कोई ऐसी बात हुई है जिसमें आपके पर्सन की फीलिंग्स में कि कुछ भी हो, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं करता, या मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई इतना पर्सनल हो कि मेरी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करे। तो इस ये बाउंड्री पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये इनकी फीलिंग्स का पार्ट है। कभी कभी ये भी सोचते हैं कि इस तरह के रिलेशनशिप में लाना किसी को एक अननेसेसरी बोझ पर उसको देना है, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर आया है। तो रिफ्लेक्टिव मूड में इनको यही हो रहा होगा कि प्लानिंग सही होगी या फिर इसको बिल्कुल आज़ाद कर दो। ये क्यों अपनी लाइफ, क्योंकि इतनी यूनिक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है इसकी, क्यों इसकी लाइफ जो है ना वो मेरी वजह से मेरे ऊपर जो है ना ज़ाया हो और बर्बाद हो। तो इट्स बेटर कि मैं इसको रिलीज़ कर दूं और ये अपनी मर्ज़ी से गुजारे। लेकिन इनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ फ्लर्ट करना, रोमांस करना, इनको बहुत ही ज़्यादा यंग फीलिंग आती है। बट एट द सेम टाइम इनको ये भी होता है कि जब इसकी लाइफ में और भी लोग आ सकते हैं तो फिर और लोग क्यों ना आएँ। इसको राइट है, इसको कंप्लीट राइट है कि ये अपनी लाइफ भरपूर तरीके से गुजारे और भरपूर तरीके से जिए। अगर तो ये एनर्जी और फीलिंग्स आपको लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान ऐसी चल रही है, तो इसका पोटेंशियल आउटकम देखते हैं कि क्या है और उसके बाद रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। अगर तो एनर्जी और फीलिंग्स आपके सामने ऐसी ही हैं, तो इस रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल आउटकम ऑफ दिस रीडिंग? What is the potential outcome of this reading? Confidence is the key to success. ये सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड बात है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आपने इस दफ़ा कोई कंडीशन लगाई है तो सही लगाई है, आपकी कंडीशंस होंगी तो ये ठीक रहेंगे। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो मैंने कहा था ना कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लेंगे, तो वो चीज़ें, कोई खटपट है, कोई बात है, वो अपने एंड पर कंक्लूड हो जाएगी। ये कार्ड पहले आया था। टाइम, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। थोड़ा सा रेस्ट करें, थोड़ा सा हेस्टीनेस नहीं दिखाएं। लग रहा है जैसे बहुत भागम दौड़ी लगी हुई है, बहुत उथल पुथल चल रहे हैं मामला। थोड़ा पॉज ले लें, थोड़ा रेस्ट कर लें, ठीक है। लास्ट एडवाइस, The answers you need are coming। कोई ऐसी सिचुएशन जो आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग की रीज़न बनी है, उसके ऊपर आपको सारे जवाबात मिल जाएंगे। कोई डुअलिटी है, कोई दो तरफ़ा बातें हैं, कोई डिसऑर्डर है, कोई मिसकम्युनिकेशन है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो तमाम चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। रीडिंग पॉजिटिव है, आपके पर्सन की एनर्जी और फीलिंग्स पॉजिटिव हैं, तो चीज़ें सेटल हो जाएंगी। बहुत रेगुलर चीज़ लग रही है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि हाँ ये हर वक्त ही होता रहता है, अच्छा मैंने जो इस दफ़ा फ़ैसला बना लिया है फिर मैं उसके ऊपर क्या करूँ। तो अगर आपको जनरल रीडिंग में गाइडेंस नहीं मिली तो आप प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अब सिर्फ 6 दिन रह गए हैं। 6 दिन से के अंदर अंदर 15 जून तक अगर आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग 20 मिनट्स की डिस्काउंटेड रेट पर करवानी है तो 15 जून से पहले आप अपना स्लॉट बुक करवा लें, ताकि आप डिस्काउंट को अवेल कर सकें। चाहे आप हाई प्रीस्टेस से मुझसे कांटेक्ट करें या डिवाइनली गाइडेड 777 से कांटेक्ट करें, दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। ठीक है जनाब, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।